नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। हर घर में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा जरूर पाया जाता है जो घर की चीजों को घर के बाहर तक लेकर जाता है। तेरे पति के कान भरने में माहिर एक ऐसी महिला है जिससे तुझे सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये साजिश सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ रही है, ये पूरे घर की सुख शांति को निगल रही है। जो तुम आज ना पहचान पाए वही कल तुम्हारा संसार छीन सकता है। लेकिन आज नीम करोली बाबा की कृपा से हम इस नापाक खेल का पर्दाफाश करेंगे। होशियार रहो, ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की। सबसे पहले भाग में आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है वो महिला, क्या है उसकी पहचान जो इस काम को अंजाम दे रही है। हर घर में एक ना एक ऐसा चेहरा जरूर होता है जो मुस्कुराकर धोखा देता है, मीठी बातों से जहर घोलता है और अपने मतलब के लिए दूसरों के दिलों को तोड़ सकता है। नीम करोली बाबा ने कहा था, जहाँ मीठे बोल के पीछे स्वार्थ हो वहाँ आग लगती ही है। ये महिला वही है। वह तुम्हारे पति की भलाई का झूठा दिखावा कर रही है, लेकिन असल में वो तुम्हारे रिश्ते की जड़ें खोद रही है। वो बार बार कहेगी, मैं तो बस समझा रही हूँ, मुझे क्या लेना देना, तेरी बीवी तेरी कद्र नहीं करती। लेकिन ये बातें कान भरने की साजिश भर हैं, जिनसे घर का स्तंभ हिल सकता है। आइए जानते हैं महाराज जी ने इसके लिए क्या संकेत बताए हैं, कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में भी ये शब्दों का जादूगर जहर फैला रहा है। शब्द ब्रह्म होते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई छल से बोले तो वो ब्रह्म नहीं भस्म बन जाते हैं। यही महिला बार बार तुम्हारे पति को भस्म करने वाले शब्द सुना रही है। पहले पति सोचता है शायद ये महिला सच्ची है, फिर पति अपनी पत्नी को किसी न किसी बात पर डांटने का, डपटने का प्रयास करता है और फिर एक दिन रिश्ता दरकने लगता है बिना किसी बड़ी लड़ाई के। ये सब सिर्फ मनोवैज्ञानिक जहर का असर है जो कि किसी के द्वारा फैलाया जा रहा है। अब जानते हैं इस महिला के पीछे छिपा असली इरादा भला क्या। ये महिला आखिर चाहती क्या है। पहला है ईर्ष्या। तुम्हारा सुख, तुम्हारा सम्मान उससे झेला नहीं जा रहा। आपके घर में जो लोग कद्र करते हैं, आपकी ईमानदारी, आपके घर में प्रेम के भाव को देखते हुए सभी लोग आपसे प्रसन्न रहते हैं। यही बात इस महिला को कहीं ना कहीं छुपती है। वो आपसे ईर्ष्या करती है कि आपको ज्यादा प्रेम कैसे मिल रहा है और कैसे बाकी लोग इतना प्रेम उससे नहीं कर पा रहे हैं, या किसी न किसी कारणवश आप पर सबका ध्यान केंद्रित रहता है। ये इस महिला का सबसे बड़ा दुख है। दूसरा है स्वार्थ। शायद उसे तुम्हारे पति से किसी प्रकार का कोई निजी लाभ मिलने वाला हो, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। जैसे घर में बहुत सी चीजें होती हैं जिससे लाभान्वित होने की अपेक्षा इस महिला ने रखी है और कहीं ना कहीं वो लाभ का मार्ग आपके पति से होकर गुजरता है, इसीलिए ये स्वार्थ के चलते भी कार्य किया जा सकता है। तीसरा है असुरक्षा का भाव। वो खुद टूटी है, इसीलिए दूसरों के घर को तोड़कर उसे तसल्ली मिलती है कि चलो जिस प्रकार से असुरक्षा का भाव मेरे हृदय में है, ऐसे ही असुरक्षा आपके घर में भी फैल जाए। नीम करोली बाबा ने कहा था, दूसरे के घर को तोड़कर अपने भीतर शांति नहीं मिलती, केवल और अंधेरा गहराता जाता है। अब जानते हैं कैसे पहचाने इस महिला की चालबाजी क्या है। उसके संकेत बिल्कुल साफ हैं। उसने ये ठान लिया है कि उसे आपके घर में किसी न किसी प्रकार से अपनी पैठ जमानी है। उसे किसी न किसी प्रकार से आपके घर के बड़े बुजुर्गों के कान भरने हैं, आपके लिए बुरे भाव उनके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करना है। कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें धीरे धीरे फैलाती जा रही है। ये महिला कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करेगी। कभी ना कभी ये अपने हृदय की सारी बात आपके घर में उड़ेलकर आपके घर की सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे खुश होने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है और खुद को आपका सच्चा दोस्त दिखाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके हृदय में छिपा हुआ अभिशाप आपके लिए ठीक नहीं है। आइए जानते हैं महाराज जी इस पर क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो सच्चा होता है वो बांटता नहीं, जोड़ता है, इसीलिए सावधानी ही रक्षा है। बाबा की शिक्षा क्या कहती है आइए जानते हैं। अब प्रश्न ये है कि तुम क्या कर सकती हो। सबसे पहला है धैर्य रखो, तुरंत लड़ने से स्थिति और बिगड़ सकती है। दूसरा है बुद्धि से काम लो, पति को सीधे आरोपित मत करो बल्कि सच्चाई खुद उसे दिखने दो। तीसरा है घर में प्रेम का दीप जलाओ, जब प्रेम का उजाला होगा तो झूठ का अंधकार स्वयं ही दम तोड़ देगा। बाबा कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा अस्त्र है, उससे बड़े बड़े धोखे भी हार मानते हैं।
आइए जानते हैं महाराज जी की कृपा ऐसी परिस्थिति में कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जब शंका, पीड़ा और छल के बादल मंडराएं तब बाबा का नाम ही रक्षा करता है। प्रतिदिन सुबह बाबा का नाम लेकर घर की आरती करो। दूसरा, बाबा का ये मंत्र बार बार बोलो, राम राम कहो, मन शांत हो जाएगा। उस महिला के लिए भी बुरा मत सोचो, लेकिन उसकी चाल से बचना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। आइए जानते हैं इसका सच्चा समाधान क्या है, रिश्तों को कैसे बचाएं। तुम्हारा रिश्ता केवल शादी का प्रमाण पत्र नहीं, ये एक आत्मिक बंधन है। इसे कोई तीसरा नहीं तोड़ सकता जब तक तुम दोनों एक दूसरे का हाथ न छोड़ो। पति को धीरे धीरे भरोसे से आपको समझाने का काम करना है। उस महिला की बातों को तथ्यों से काटो, भावनाओं से नहीं। महाराज जी की तस्वीर घर में रखो, वहां आपके घर में पूरी तरह से शांति और सुख अपने आप चला आएगा। और साथ साथ में महाराज जी कहते हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा होता है, जो व्यक्ति सच्चा होता है, उसे किसी से भी डरने की आवश्यकता कभी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि घर में हमेशा बड़े बुजुर्गों का आदर होना चाहिए। हमेशा घर में शांति भाव बनाने के लिए आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ घर में नियमित रूप से होते रहना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ आपके घर में होना परम आवश्यक है। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। बच्चों का विशेषकर ध्यान रखना इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जिनका मन कोमल होता है वो जल्दी बहकावे में आ सकते हैं। इसीलिए बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है इस समय पर। और साथ साथ में घर में तुलसी का पौधा होना परम आवश्यक बन जाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहां पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सकती। और साथ साथ में आपको एक छोटा सा नियम और बना लेना चाहिए कि सप्ताह में कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन आपको श्री राम मंदिर या श्री हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करना बहुत बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपके घर के बिगड़ते माहौल को सुधारने में बहुत सहायक होंगी। ये छोटे से दिखने वाले उपाय, लेकिन इनका असर बहुत बहुत गहरा और बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए आप इन उपायों से अपने घर में शांति वापस प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब तक आपका विश्वास अडिग है, जब तक महाराज जी पर आप भरोसा करते हैं, तब तक आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महाराज जी सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। वो हमेशा सत्य का साथ ही देते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।